जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है, कर्मातीत होना। क्या होता है कर्मातीत होना? सुनिए, बहुत अच्छी बात है, गुरुमुख की बातें हैं। ज्ञानी की हर क्रिया में मैं नहीं होता कि मैं करता, मैं जाता, मैं ही सारे कार्य करता हूँ। ये वर्ड नहीं होता है ज्ञानी की क्रिया में। हम मैं जोड़ते हैं, मैं करता हूँ। लड़ाई भी इसी बात की होती है। मैं तो कर्मों से जुड़ जाते हैं। यदि हम जोड़ेंगे मैं करता हूँ तो हमारे कर्म बन जाते हैं। तो कर्म नहीं बनाने, हमें कर्मातीत होना है। आपको प्यास लगी, आप जाकर पानी पी लेते हो, तब थोड़ी कहते हो मैं करता हूँ, नहीं कहते ना। लेकिन दूसरे को पानी देना पड़ जाए आपको, तो आप कहेंगे मैंने पानी पिलाया, मैंने चाय पिलाई, मैंने नाश्ता किया करवाया उसको। यही कहते हैं ना, मैंने कराया, मैं करता हूँ, वो नहीं करता, वो नहीं जाता। तो मैं करता यानी कर्म करना, कर्म के बंधन में बंधना। लेकिन गुरु हमें कर्म के बंधनों से छुड़ाता है, कहता है मुकर जाओ। किया काम करना तो पड़ेगा, संसार में आए हो, लेकिन मुकर जाओ। चोर पकड़ा जाता है, लेकिन वकील क्या कहता है, कह दिए ना भैया जज के सामने मैंने चोरी नहीं की, तो उसको फांसी नहीं होती, जेल नहीं होती, सज़ा नहीं होती। होती है जब वो यही कहता रहेगा मैंने किया ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, क्योंकि वकील ने समझा दिया। यही बोलो कि मैंने नहीं किया, की चोरी उसने, लेकिन वकील ने समझाया ये कहो मैंने नहीं की। तो वो कहता है जज के सामने, जज साहब मैंने चोरी नहीं की। तो आखिर क्या होता है, जज उसको रिहा कर देता है, बरी कर देते हैं, जाओ भैया तुमने चोरी नहीं की। इसी तरीके से कर्मों से हम छूट जाते हैं। हमारे जीवन में भी गुरु वकील बनकर आता है और कहता है कहो मैंने किया ही नहीं, और आप करने वाले भी नहीं हो। समझना होता है थोड़ा ज्ञान को। भगवान ही बैठा अंदर कर रहा है सारे काम। चोट लगती है पैर में तो क्या कहते, मेरे पैर में चोट लगी तो मैं कौन हूँ, ये समझो। तो गुरु हमें कर्मातीत बनाते हैं। दूसरों को हम पानी पिलाते हैं तो कहते उसको मैंने पानी पिलाया है, तो मैंने किया है। कहिए सब हो जाता है, सब हो रहा है। हर कार्य को कहिए सारे कार्य हो रहे हैं। कोई कहता है आपने कार्य किया, नहीं हो गया, ऐसे बोलिएगा। यानी बोलता ही नहीं, मैंने किया। कभी भी फ्री में किसी के साथ रिक्शा में, ई रिक्शा में, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में कहीं मत जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अपना टिकट खुद लीजिए, गुरुजी कहते हैं। और ऐसे रहिए, कहीं भी किसी के साथ जाना पड़े तो फ्री में बिल्कुल नहीं जाना। ये सब बातें गुरुजी की हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, निकालते हैं। हम जो है सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं जो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और प्रकृति से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। पर भगवान हमको ऑक्सीजन देता है, शुद्ध हवा देता है। हम तो गंदी छोड़ रहे हैं, पर भगवान हमें ऑक्सीजन देता है। लेकिन हर कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। आप बैठे हो, आपको पता ही नहीं अगले पल क्या होने वाला है। पता है? नहीं पता, लेकिन जो होने वाला है उसको पता है। अगला पल हमें नहीं पता, तो इसका मतलब हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है। आप सुबह उठते हो तो आप कहते हो अभी मैं फ्रेश जाऊंगा। अरे जब प्रेशर होगा तो आप फ्रेश होने जाते हो, नहाने जाते हो। और खाने से पहले, नाश्ते से पहले आपको अपना भी गंदा लगते हैं दांत, तो ब्रश भी करते हो। ऑटोमेटिक, भगवान की सृष्टि ऑटोमेटिक चल रही है। लंच टाइम होता है, आपके पेट में पहले से ही भूख लगने लगती है, भाई लंच टाइम हो गया, अब ज़ोर से भूख लग रही है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना सारा कार्य। आप नहीं कर रहे, अंदर बैठ के आप कर रहे हो नहीं, कैसे लगी भूख, आप तो नहीं कर रहे। शाम को डिनर कैसे किया आपने, डिनर के समय आपको भूख कैसे लगी, नींद आपको कैसे आई। कितने जने तो कहते हैं हमें नींद आई ही नहीं, कई घंटे हो गए, पर आपको
आ गई तो शुक्राने भगवान के, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसे रहिए। भगवान सब कुछ करके भी कहता है मैं कुछ नहीं करता। कहीं कहा भगवान कृष्ण ने मैंने किया? नहीं कहते वो तो, मैंने किया। पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, लास्ट में घटोत्कच उसने कहा सिर्फ मैंने चक्र चलते हुए देखा है। भीम का बेटा घटोत्कच था, तो उसकी जब शीश काटा गया तो उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ महाभारत को। खाटू श्याम को कहते हैं ना, खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम, उनका भी तो शीश ही काटा था। उन्होंने यही कहा था भाई देखना चाहता हूँ महाभारत को। तो लास्ट में जब अर्जुन कह रहे अरे मैंने मारा, तो वो बोले नहीं, मैंने तो चक्र को ही देखा, चक्र ही काट रहा था सबको, चक्र ही चल रहा था। तो हमारा भी ये सृष्टि का चक्र चल रहा है, हर कार्य ऑटोमेटिक अपने आप अपने समय पर नियत समय पर हो रहा। तो आप बीच में से हटिए और कहिए भगवान करता है, समझिए, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब हमें समझ आ जाता है तो बोलना भी नहीं पड़ता, दिखता है, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये सृष्टि ऑटोमेटिक चल रही है। आप घुमा रहे हैं पृथ्वी को, चंद्रमा को नहीं। सारा दिन होता है, फिर रात हो जाती है, सूरज अमेरिका पहुंच जाता है, तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना। तो देखिए, अपने साथ बैठिए तो नज़र आएगा। आप जब तक कर्ता भाव में हो तब तक कर्मातीत नहीं हो सकते। यदि हम कहते हैं मैंने किया तो कर्मातीत नहीं हो सकते। भगवान से कहते हैं तन मन धन, भगवान मैंने सब कुछ दिया। आरती बोलते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती बोलते हैं तो झूठ बोलते हो। देखिए अपने आप को, क्या सत्य बोलते हो? तन मन धन यदि उसे दिया तो फिर किसको दर्द हो रहा है, किसको पैसे के बिना परेशानी हो रही, क्यों हो रही है? और मन भी आपका क्यों भाग रहा है? देखिए, तो झूठ मत बोलिए, सत्यता तो ये दीजिए। तन मन धन उसी को अर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। अर्पण में भी आधा रोका आधा दिया, समर्पण तो पूरा का पूरा समर्पण कीजिए। प्रभु सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। पर दिया भगवान को तो तन मन धन कोई देता नहीं है, दिया तो फिर कुछ लगा नहीं, फिर मेरा कुछ है नहीं। फिर क्यों कहते हो मैंने कार्य किया? तो अब से आप ये मत कहिएगा मैंने कार्य किया, कहिए सब भगवान करता है, सब भगवान ही करने वाला है, सब उसकी रजा से हो रहा है। जब भी आप कहा मैंने किया, तो मैंने किया कार्य, तभी अपनी जबान से, दांतों से अपनी जीभ को काटिएगा। गुरुजी ने अब की बार ये बताया है कि जब भी आप ये कहें ना ये कार्य मैंने किया, तभी काटिए। ऐसे करके ओ मैं तो गलत बोल गया, मैंने नहीं किया। कहते ना, कोई कहता अरे ये तो मेरे मुंह से कैसे निकल गया। जबान बाहर आ जाती थोड़ी सी करके, ऐसे करके आती है नहीं आती है, तो दांतों से जबान को काटिए कि मैंने नहीं किया, भगवान आप करने वाले हो, सॉरी, ऐसे कहिएगा। और सबको बताइए भगवान ने ही किया। एक दृष्टांत आता है, बगीचे में गाय आ गई। अब गाय बगीचे में आ गई, बगीचा उखाड़ने लगी, उजाड़ने लगी, तो क्या करा, जो माली था उसने गाय को मारा। इतना मारा कि वो गाय मर गई। अब गाय मर गई, किसी ने कहा भैया किसने मारी गाय? तो कितने तेज होता है व्यक्ति ने कहा इंद्र के, ये गाय मैंने नहीं मारी, हाथों के देवता इंद्र ने मारी, हाथों के देवता इंद्र ने मारी, मैंने गाय नहीं मारी। तो आप बताइए सच्चाई, क्या इंद्र ने मारी गाय या उस व्यक्ति ने मारी गाय? नहीं पता चल रहा ना अभी। तो इंद्र भगवान आते हैं, नीचे आके कहा अरे ये बगीचा तो आपका बहुत सुंदर है। इंद्र भगवान को गुस्सा आया कि मेरा नाम लगा रहा है ये,
आकर उससे माली से कहा, ये बगीचा किसका है? बड़े सुंदर फूल हैं इसमें। तो व्यक्ति कहता है, मेरा है, ये फूल मैंने लगाए हैं, ये बगीचा मैंने लगाया है सारा, बहुत सुंदर सुंदर फूल मैंने लगाए हैं। कह रहे अच्छा। फिर इंद्र ने कहा, भाई और ये जो गाय मरी है ये किसने करी? कह रहे ये इंद्र, हाथों के देवता इंद्र ने मारी है जो गाय मरी है। तो इंद्र ने क्या कहा, भाई झूठ बोलते हो, अच्छा करते हो तो आप कहते हो मैंने किया, बुरा होता है तो कहते भगवान आपने किया। देखिए अपने आप को, ऐसे कहते ना। अच्छा हो गया, पिता भी क्या कहता है, संतान अच्छी हो गई तो माँ से कहता है ये मैंने सुधारा है, ये मेरे ऊपर गया है। और कोई बिगड़ गई, कोई शैतानी ज़्यादा करती है, ये तुम पे गया है, ये बिगड़ गया है। ऐसे कहते हैं। यानी अच्छा हुआ तो अपने ऊपर लेते हैं, और बुरा हो गया तो कहते हैं भगवान तूने बुरा किया है। तो अच्छे कर्म को ऐसे भी मत कहिए, सब कुछ भगवान कर रहा है, हम करने वाले कुछ है ही नहीं। ये है कर्मों से छूटना, कर्मातीत होना। कैसे होंगे आप कर्मातीत? जब आप कहेंगे मैं करने वाला नहीं, और सोच के देखिए आप नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो आप, और हम कुछ नहीं करते। आराम से हम भी बैठे हैं और आप भी सुन रहे हो। देखिए आराम से ही बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। मज़े से सृष्टि चल रही है, मज़े से अंदर वाला खुद ही बोल रहा है, मज़े से आपके द्वारा, कानों के द्वारा सुन रहा है। तो ऐसे होते हैं कर्मातीत होना। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट। और जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।